भारतीय जनता पार्टी के संगठित ढांचे को नए सिरे से धार देने और आगामी चुनावी और राजनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए आज राजधानी में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल विशेष रूप से मौजूद रहे। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन को आगामी राजनीतिक और संगठनात्मक तैयारियों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की असली ताकत है। हर एक बूथ को किला बनाना और जनता से सीधा जुड़ाव रखना ही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। हम सबके आदर के केंद्र राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्रीमान शिव प्रकाश जी भाई साहब, इसी मंच पर विराजमान जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी, क्योंकि जिले का कार्यक्रम है, प्रदेश के महामंत्री द्वय राहुल कोठारी जी, गौरव रणदिवे जी, संभाग प्रभारी डॉक्टर तेज बहादुर जी, हमारे मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, इस अवसर पर माननीय विधायक, हमारे जिले के प्रभारी, सारे के सारे अलग अलग दायित्वान सभापति से लगा करके सभी जिले के महामंत्री तक जोरदार ताली बजाकर इनका भी और अपने आप का इस अवसर पर बड़ी संख्या में मौजूद जिला भोपाल के कार्यकर्ता बंधुओं में दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता, आप सबका अभिनंदन करता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ये पखवाड़े के दरमियान उनकी 150वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश भर में अलग अलग जिला केंद्र के जिला सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। एक ऐसे व्यक्तित्व को जिनके जीवन में उनके जीवन के अलग अलग पक्षों को देखते हैं तो हमको लगता है कि हाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और ऐसे कर्तृत्ववान अध्यक्ष जिनके आजादी के लड़ाई और आजादी के लड़ाई के पहले से भी एक तरह से वो भविष्य दृष्टा भी थे। भविष्य में होने वाली कठिनाई को समझ करके उनके प्रति चेतना जागृत करते थे। जीवन भर डॉक्टर मुखर्जी ने जो विषय हाथ में रखा, हर एक जगह उनकी एक छाप दिखाई देती। एक ऐसे व्यक्ति जो पूरे देश के अंदर सबसे कम आयु में कुलपति के रूप में कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर 33 साल की उम्र में बने। जन्मजात प्रतिभा के धनी थे, पढ़ने लिखने में भी बहुत होशियार और उनके बलबूते पर भारतीय संस्कृति आधारित शिक्षा के आधार पर शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का कैसे योगदान दिया जा सकता है, इसमें भी उनकी बहुत स्पष्ट दृष्टि थी। इसी आधार पर अंग्रेजों के वो कुत्सित षड्यंत्रों का भी वो पर्दाफाश करते रहे। जब भविष्य में भारत कभी कोई कारण से आजाद होता है तो आजाद होने वाले भारत में भी विभाजन की विभीषिका तैयार करने के लिए पाकिस्तान के बनने के पहले बंगाल का विभाजन करने का जो उनका अंग्रेजों का और तत्कालीन व्यवस्था का जो षड्यंत्र था, इसके खिलाफ भी उन्हें लड़ाई लड़ी। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है और हमको ये सबको गर्व भी होना चाहिए। यशस्वी डॉक्टर मुखर्जी के जीवन के उस दुखद पक्ष को भी हम जानते हैं, लेकिन उनको उस तरह से भी देखा जा सकता है। देश आजाद हो गए, आजादी के बाद वो देश के कपड़ा उद्योग मंत्री, कानून और तमाम प्रकार की व्यवस्था को जानते हुए जब वो अपनी भूमिका अदा करते, तो जब देश के अंदर 600 से ज्यादा रियासतों का विलीनीकरण होता है, उस विलीनीकरण के होने वाले एक बड़े महाअभियान में भी बारीक से बारीक चूक भी भविष्य में क्या तकलीफ देगी, ये कोई युग निर्माता ही जाना जा सकता। इसलिए उस बारीक चीज को पकड़ करके डॉक्टर मुखर्जी ने विषय को सबके सामने लाए। जब एक देश, एक किसान, एक प्रधान, एक विधान होना चाहिए, तो ये एक देश में दूसरी बात कैसे हो सकती? एक देश का तो एक ही प्रधानमंत्री होगा। एक देश का एक ही तिरंगा झंडा अगर पूरे देश में अपनाया तो एक देश के अंदर दूसरा झंडा कैसे हो सकता है? एक देश का संविधान है तो अलग से कानून क्यों होना चाहिए? ये जम्मू कश्मीर को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो अलग से सुविधाएं दी, ये सुविधाएं भविष्य में बहुत घातक होगी। इसलिए धारा 370 से लेकर 35 तक ऐसे सारे विषयों को लेकर डॉक्टर मुखर्जी ने अपनी बात को रखा और केवल रखा नहीं, ये हमको सीखने वाली बात भी। उस समय जब उनके उस विषय को लेकर आगे बढ़े तो उनको समर्थन उस तत्काल
उनसे केवल दल बनाकर नहीं छोड़ा, तो उनने अपने आप को कुर्बान किया। उस आंदोलन के लिए पूरे देश का ध्यान